जब हम अपने भीतर अपने विचारों को देखना चाहते हैं या अपनी भावनाओं को देखना चाहते हैं, हमें उससे दूरी क्रिएट करनी पड़ेगी। और जब हम देखते हैं तो दूरी क्रिएट होने लगती है, तभी दिखेगा, नहीं तो दिखेगा भी नहीं। अगर मेरा अक्स भी मुझे नहीं दिखता शीशे में पास खड़े होने से, जब मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ, तो मैं अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को जो हर समय आ रही हैं, हर समय चल रही हैं, कैसे देख पाऊंगा। इसीलिए जो डिस्टेंस क्रिएट होता है, वो डिस्टेंस ही हमें देखने की प्रक्रिया में ले जाता है। कल एक मित्र ने मुझसे पूछा कि भगवान बुद्ध की विपस्सना से सुना है सबसे ज़्यादा लोगों को बुद्धत्व उपलब्ध हुआ है। ऐसी क्या विधि थी कि केवल उससे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को बुद्धत्व उपलब्ध हुआ। ओशो ने स्वयं इस बात का जिक्र किया है बुद्ध को समझाते हुए। विपस्सना को ठीक से समझना होगा। जब ओशो विपस्सना की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हम विपस्सना को केवल और केवल सांसों से जोड़ते हैं। सोचते हैं कि सांसों को देखने की प्रक्रिया का नाम विपस्सना है। सांसों की देखने की प्रक्रिया का नाम बुद्ध ने आनापान सती योग रखा, आती जाती सांसों का स्मरण। लेकिन विपस्सना का असली अर्थ केवल सांस को देखना नहीं है। मैंने एक दिन पहले भी जिक्र किया था, देखने और दिखाने की प्रक्रिया का नाम बुद्ध ने विपस्सना रखा। यही पसिसिको, उस भाषा में इसका अर्थ बुद्ध ने यही समझाया, आओ लौट कर देखो। और देखने की दिखाने की प्रक्रिया, जब भी हम देखने और दिखाने की प्रक्रिया में अपने आप को संलग्न करते हैं, वो एक विधि बन जाती है। और उसी विधि के माध्यम से दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों ने ज्ञान की उपलब्धि की, क्योंकि देखने और दिखाने की प्रक्रिया में मन से पार चले जाते हो। जब भी आप लौटकर अपने भीतर देखते हो, अपनी सांसों को देखने लगते हो, स्वयं को देखने लगते हो, एक दूरी क्रिएट हो जाती है, डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। और उस डिस्टेंस में ही हम कुछ जान पाते हैं, तभी ज्ञान घटित हो सकता है। देखने वाले शीशे के आगे भी, लुकिंग मिरर के आगे भी अगर नाक लगाकर खड़ा हुआ जाए तो हम अपना अक्स नहीं देख पाएंगे। स्वयं एक छोटे से शीशे में अपने अक्स को देखने के लिए भी दूरी क्रिएट करनी पड़ती है, एक सम्यक दूरी, जिससे कि हम अपने आप को पूरा देख सकते हैं। और ऐसे ही जब हम अपने भीतर अपने विचारों को देखना चाहते हैं या अपनी भावनाओं को देखना चाहते हैं, हमें उससे दूरी क्रिएट करनी पड़ेगी। और जब हम देखते हैं तो दूरी क्रिएट होने लगती है, तभी दिखेगा, नहीं तो दिखेगा भी नहीं। अगर मेरा अक्स भी मुझे नहीं दिखता शीशे में पास खड़े होने से, जब मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ, तो मैं अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को जो हर समय आ रही हैं, हर समय चल रही हैं, कैसे देख पाऊंगा। इसीलिए जो डिस्टेंस क्रिएट होता है, वो डिस्टेंस ही हमें देखने की प्रक्रिया में ले जाता है। हमें अपने शरीर, अपने मन, अपने भावनाओं से दूरी क्रिएट करनी पड़ेगी। और एक बार हम इनसे थोड़ी सी दूरी क्रिएट करेंगे, फिर हम निर्णायक हो सकते हैं या हम क्या करना चाहते हैं। और अगर मैं मन के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहता, अगर मैं भावनाओं के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहता, तो इस दूरी के बाद ही मैं अपना स्वामी बनूंगा। इसलिए जब विपस्सना की ओशो बात करते हैं, वो दूरी बहुत महत्वपूर्ण है। वो दूरी क्रिएट करनी, अपने भीतर ही अपने साथ रहते हुए मैं अपने से दूरी क्रिएट करूं, और तभी विचारों से पार जा पाऊंगा। और एक बार विचारों से पार जाने के बाद ही वो गैप क्रिएट होता है, वो निर्विचार अवस्था का। और उस निर्विचार अवस्था में मुझे मेरा बोध होता है, क्योंकि निर्विचार अवस्था में अपने भीतर की शून्यता के पास आ जाता हूँ मैं, या अपने भीतर की आत्मा, या अपने भीतर की चैतन्यता। फिर तब जाकर मैं उसके साथ मर्ज होऊंगा,
तो मुझे मेरा ज्ञान होगा कि मैं कौन हूँ। ये विचार, ये भावनाएं तो मुझे मेरे पास आने ही नहीं देती। मर्जिंग की तो बात बहुत दूर की है, मैं तो कभी इनका भी दृष्टा नहीं बनता। इसलिए ओशो बात करते हैं दृष्टा, साक्षी, बोध, और फिर बोध के बाद मैं जो बचता हूं वही वो हूं। बोध है ही वही, साक्षी के बाद बोध है, और इसीलिए साक्षी के बाद लीनता है, ताकि मुझे मेरा बोध हो सके। अपनी शून्य आकाश में उस विराटता को अनुभव करते हुए मैं वही विराट हो जाऊं, तभी पॉसिबल है। इसलिए विपस्सना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मुझे देखने के लिए, मुझे मेरे पास लाने के लिए आवश्यक है। चाहे वो सांसों के माध्यम से हो, चाहे वो शरीर के माध्यम से हो, चाहे मैं सीधा शून्यता में अपने भीतर अपनी शून्य अवस्था को उपलब्ध हो जाऊं। जैसे पहले डायनेमिक किया हमने पिछले सत्र में, ओशो ने कहा विपस्सना से पहले डायनेमिक बहुत आवश्यक है, क्योंकि मेरे भीतर जो सप्रेशन है, जब तक मैं उनका रेचन नहीं करूंगा तब तक मैं शांत नहीं हो सकता, और जब तक शांत नहीं होऊंगा तब तक मैं अपने भीतर की शून्यता को उपलब्धि नहीं हो सकता। इसलिए विपस्सना केवल सांसों को देखना नहीं है, बल्कि स्वयं पर लौटकर अपनी शून्य अवस्था में ठहरने का नाम विपस्सना है। और किसी भी विधि का जो लक्ष्य है वो अपने भीतर शून्यता तक आना है, ताकि मैं उस निर्विचार अवस्था में ठहर जाऊं। मैं उस निर्विचार अवस्था में एक बार अपनी जड़ें मजबूत करूं, और मेरा इतना स्ट्रांग एसोसिएशन हो जाए इस निर्विचार अवस्था से कि उसमें मैं पिघलना, खुरना, लीन होना, मर्ज होना, कुछ भी बोलो, कि धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाऊं। और जब मिट जाऊंगा तो वही बचूंगा जो मैं हूं, और वो जब मैं वही बचता हूं वो मेरा बोध है कि मैं कौन हूं। मुझे उसका उत्तर मिलता है, और यही ज्ञान की उपलब्धि है।